जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्रभु ने ये अवसर दिया कि आपके बीच में एक वचन को मैं लेकर के फिर से आ सकूं और आज के दिन इस संदेश के माध्यम से मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर सबको आशीषित करे। सो आइए आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर जिसने ये अवसर हमें दिया है और परमेश्वर का वचन जो हम तक पहुंचता है उसकी महिमा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से हो। हमारे जीवित दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी दया अनुग्रह के द्वारा हमें ये दिखाया और इस वचन को प्रभु तक पहुंचने के लिए आपने अनुग्रह किया कि ये वचन प्रभु आज के दिन हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर एक प्रभु जो भी समय में पिता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको तो आशीषित कर प्रभु जी। वचन की सामर्थ्य उनके जीवन कार्य करे प्रभु और वचन की शिक्षा इनके लिए आनंद का कारण बने, इनके जीवन में शांति बहुतायत के साथ में हो, आनंद बहुतायत के साथ में हो। करुणा प्रभु यीशु मसीह की जीवन में बनी रहे प्रभु, इनके परिवार में, इनके जीवन में हर प्रकार का अनुग्रह तेरी ओर से होने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, जैसा कि हम लोग लगातार प्रभु के वचन से इन दिनों में सीख रहे हैं, जैसे मैंने अभी पिछले सप्ताह भी जो मैं वीडियो लेकर आया था आपसे, हमने कहा था कि यीशु मसीह के आगमन विषय में हम जो है आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे और इस बारे में जरूर मैं तैयार कर रहा हूँ। लगातार आपके लिए लगातार संदेशों को मैं लेकर के आऊँगा। जैसे बीते दिनों में हमने जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में, पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में हमने बातचीत की और आने वाले दिनों में भी हम लोग जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा वो किस प्रकार का होगा। लेकिन आइए आज जो है हम लोग एक विशेष बात को सीखेंगे जहां पर हम लोग पाते हैं। पहला मेरे सामने निकाल लें आप लोग, पहला यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष करे। प्रियो, आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो इस विषय में है जो हमें चेताती है, हमें सावधान करती है, हमें चेतावनी देती है कि हम आज समय में उन लोगों को रखने की आत्मा को अपने अंदर में रखें कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु का जन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या जिन प्रभु जनों के साथ में, लोगों के साथ में हम संपर्क में आते हैं, वो वास्तविकता में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्योंकि आजकल की स्थिति है कि हम में से बहुत सारे लोग की स्थिति है कि हम लोग अपनी कलीसियाओं के पासवान या अपनी कलीसिया के पासवान के अलावा भी हम लोग बहुत सारे पासवानों के संपर्क में रहते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जो है फेसबुक पर फॉलो करते हैं, बहुत से पासवानों के जो यूट्यूब चैनल है, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर जो उनके साथ में ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, हम यूट्यूब में उन चैनल्स के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और हमें नहीं पता कि किस प्रकार की शिक्षा जो है उनकी ओर से आती है या उन्होंने कहाँ से जो है शिक्षा को पाया है, वास्तविक प्रचार वो जो करते हैं या नहीं करते हैं, बाइबल जो सिखा गया है उसका सही प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार हम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम लोग सिर्फ उन बातों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे लाभ की है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार सिर्फ उन बातों को सुनना चाहते हैं जिनमें हमें संतुष्टि मिलती है, जिनमें हमें आनंद मिलता है। केवल उन बातों को कई बार प्रभु के चरणों में सुनना चाहते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ये पासवान जो है, ये पास्टर जो है, ये बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा सिखाते हैं कि ये तो हमारे हर बार उनका संदेश होता है, ये हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और कई बार हमारी तरक्की की बातों को हम सोचते हैं, इनका प्रचार होता है, कई बार जो है मुझे सुनकर के ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही जो है इन चीज़ों से निकल जाऊंगा, जो समस्याओं में संघर्ष में कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि कई बार मैं आपको बताऊँ प्रियो, कई बार ऐसा सच भी है और कई बार ऐसा धोखा भी होता है। क्योंकि कई बार हमें कई प्रचारक आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरी जो है वचन की शिक्षा नहीं देंगे, वो आपको आधी अधूरी शिक्षा देंगे। और इसीलिए यहाँ पौलुस जो है आत्माओं को रखने के विषय में कहता है, एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक सिखाने वाले की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा का मतलब ये है कि हर एक सिखाने वाले की प्रतीति आप ना करें। आप पहले उसको जांचें, आप उसको जानें। यदि आपके पास में परख का आत्मा है तो आप उसको जरूर परखें।
अन्यथा आप उनको पढ़े बिना जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए, आपको ये सुनिश्चित ना हो जाए कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से वास्तविकता में पासवान हमें सिखा रहे हैं या नहीं, आप उनका अनुसरण न करें कि लिखा है वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आत्माओं को परखना जरूरी है। प्रभु के दासों को जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनकी आप सुनते हैं, जिनकी शिक्षाओं पर आप मन लगाते हैं, जिनकी जो आपको सिखाते हैं, उनके अनुसरण करने से पहले जरूरी है कि आप परमेश्वर से पूछें ये हमारा सही तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं नहीं, वचन की खरी शिक्षा, वचन की संपूर्ण खरी शिक्षा आपको दे रहे हैं या नहीं, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है प्रियो। और इस प्रकार लिखा है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो गए हैं, और जो झूठे भविष्यवक्ता हैं प्रियो, मैं बताऊं कई और आपको अधिकतर उनके प्रचार में आप झूठी बातों पाएंगे, संसारिक बातों को पाएंगे, आप उनकी शिक्षाओं में जो है इधर उधर की बातों पाएंगे। पवित्र शास्त्र का जो उनको लेना चाहिए, पवित्र शास्त्र में से वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। वो संसार के उदाहरण लेकर के आपसे बात करेंगे, संसार में बड़े बड़े लोगों की बातों को आपको बताएंगे, पैसे के बारे में बात करेंगे, आपसे धनी होने के विषय में आपसे बात करेंगे, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे जो आप कभी सोची नहीं, आपने देखी नहीं, और आपको लगेगा कि ये सब मेरे लाभ की बातें हैं, तो क्यों ना मैं इनको फॉलो करूं। अगर ऐसा होता है, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के चलाए नहीं चलते हैं, तो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। कई बार क्योंकि ये जो है अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि वचन का ज्ञान जब कई बार नहीं होता है, तो कई बार ऐसे पासवानों के संपर्क में भी आप आएंगे जिन्होंने पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, स्वयं भी वो साक्षर नहीं है, कभी वो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो चूंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनको किताब पढ़ना नहीं आता है, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे। और जब तक पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र का ज्ञान आप नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे कई को नहीं जा सकते। आपसे कई को अगर मान लीजिए आप चले गए, तो आप वचन का सही प्रचार नहीं कर सकते। और आप कभी भी इन ऐसे मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे देश में, बाकियों की बातें करता हूँ जगहों की, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, जिनको खुद स्वयं बाइबल पढ़ना नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि हम कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है। मुझे समझ नहीं आता कि जब आप खुद बाइबल की शिक्षाओं को जब पढ़ नहीं सकते, आप जो है उनको आप कलीसिया में आप प्रचार कैसे करेंगे पवित्र शास्त्र से, बाइबल से। आप किसी घर में प्रार्थना के लिए गए हैं या रविवार की आराधना में आप खड़े हुए प्रचार करने के लिए, तो वो है प्रभु का जन जो है, प्रभु जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, पासवान कहता है अपने आप को, वो कैसे जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, क्योंकि स्वयं पढ़ नहीं सकता है। ये सोचने वाली बात है। आपको कई बार गंभीर, तो क्या होता है हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में समस्या है कि हम लोग बहुत इमोशनल हैं, हम लोग भावुक हैं, और लोग कई बार जो है कोई हमें जो है अच्छी बातें बोलता है, प्यार मोहब्बत की बातें बोलता है, तो हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और हमारे इमोशन जो है उस व्यक्ति के साथ में जुड़ाते हैं। हम लोग बड़े भावुक हैं प्रियो, और हम लोग भावनाओं में बहकर के उसके साथ जुड़ जाते हैं, और लोग बड़ा आदर करते हैं परमेश्वर के दासों का। जी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि प्रभु के दासों का आदर ना करें, लेकिन आप आदर करने से पहले से परख लें कि ये जन है प्रभु की ओर से है या नहीं है। अगर वो प्रभु की ओर से नहीं है, आप जो है उसे हाथ जोड़ कहें कि भाई साहब कृपा करके आप हमारे से दूर हो जाए, हमें हमारे पासवान की शिक्षाओं पर या हमारी कलीसिया की शिक्षाओं पर भरोसा है, हमें जो पासवान है हमें शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि लोग ऐसे पासवान भी आपके जीवन में आएंगे, आपसे मिलेंगे, ऐसे प्रभु के दास आपके जीवन में आएंगे, आपके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी कलीसिया में आने के लिए फोर्स करेंगे, आपको अपने घर पे आने की फोर्स करेंगे, नहीं तो फिर आपके पास में घर में वो जबरदस्ती आएंगे, आप नहीं भी बुला रहे हैं उनको तो भी आपके घर में आएंगे। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे पासवानों को देखा है, मैं कई पासवानों को जानता हूँ जो जबरदस्ती घरों पर आते हैं, जिन्हें आपने नहीं बुलाया है। हाँ, कभी उनसे मीटिंगों में कभी कहीं पर मिले होंगे, हो सकता है, लेकिन वो आपसे जबरदस्ती, क्योंकि वो आपको जो है अपनी शिक्षाओं में लेकर के आपको भरमाना चाहते हैं। वो एक शैतान की योजना है, जो शैतान ऐसे लोगों को लेकर के आता है जिनके पास स्वयं खरी योजना नहीं है, खरी शिक्षा नहीं है। वो लोग आकर के आपको जो है झूठी शिक्षाओं को देते हैं, और झूठी शिक्षाएं आपके जीवन में आती हैं और आपको तहस नहस कर देती हैं, आपको सच्ची संगति से दूर कर देती हैं, आपको जीवन के संदेशों से दूर कर देती हैं, परमेश्वर की संगति से दूर कर देती हैं, और शैतान अपने राज्य में आपको
लेकर के चला जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि कई बार बड़ा आसान है, हाँ मुझे ये पास्टर जो है, मेरे चर्च के पास्टर जो है, मेरे कलीसिया के पास्टर कई बार मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे घर पर कभी नहीं आते। देखो ये पास्टर कितनी बार मेरे घर पे आता है, हर समय ईमानदारी से मेरे घर पे आता है, मेरे लिए चिंता करता है, मेरी प्रार्थना करता है। ये बहुत आसान है आपके लिए सोचना, और ये बात ठीक वही है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग बहुत इमोशनल हैं, हम लोग बड़ी हर बात को इमोशनली होकर सोचते हैं, हम लोग इमोशनल होकर के सोचते हैं। ये बहुत काफी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं प्रियो। ये पौलुस कह रहा है कि आत्मिक युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध में हमें सिर्फ जो है शैतान और पाप से ही जूझने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िया के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। जी हाँ, अंदर से वो भेड़िए हैं, लेकिन ऊपर से वो भेड़ की खाल उड़ देते हैं और हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। और एक मैं कुछ वाक्यों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिला है प्रेरितों के काम में। मेरे हाथ में निकाले प्रेरितों के काम, और जो है उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 5 और उसका 36 वचन 39 वचन। आइए पढ़े वहां पर क्या लिखा होगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालें। प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका 36 वचन से लेकर के 39 वचन तक लिखा हुआ इस प्रकार से, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तो सब मिट जाएगा। और आगे लिखा हुआ इसलिए 36 वचन से हम पढ़ना था, मैंने आगे पढ़ दिया। 36 वचन से मैं पढ़ा, क्योंकि वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम रखो, क्योंकि यदि धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कभी मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। जी हाँ, देखो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में उदाहरण दिया है, ठीक है ना, आप उसको जरूर से सुने। थियुदास के विषय में लिखा है कि उन लोगों को 400 लोगों को भरमाया, और अंत में क्या हुआ कि वो मार गया, और उसके जो मारने वाले थे वो भी तितर-बितर हो गए। दूसरा लिखा यहूदा जो है गलीली उठा और उसने बहुत सारे लोगों को भरमा लिया, अंत में उसका भी सर्वनाश हुआ, उसके पीछे चलने वाले उनका भी सर्वनाश हुआ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अच्छी कलियां छोड़ करके जो है एक ऐसे लोगों के पीछे चले जाते हैं जो हमें झूठी शिक्षाओं को दे रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार आत्माओं की परख नहीं है। हम लोग कलीसिया में आ रहे हैं कई सालों से, लेकिन कई बार हमें आत्माओं की परख नहीं है, और हम इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। ये बेहद आवश्यक है। कई बार वे लोग हैं आपको नई नई बातें बताएंगे, ऐसी चकाचौंध वाली बातें बताएंगे कि आप बहुत जल्दी जो है आप धनी हो जाओगे, आप बहुत जल्दी जो है आपका अगले ही साल आपका जो है सारा कर्जा दूर हो जाएगा, अगले साल जो है 2 साल के अंदर आप मकान बना लेंगे। अजी आपने 30 साल से जमीन खरीद रखी, आप मकान नहीं बना पाए। वो आप ऐसी ऐसी बातों को बोलेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत चौंध करने वाली भविष्यवाणी आपको बोलेंगे, जो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में मैं 10 साल से कलीसिया में जा रहा हूँ, मेरे पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं की, और देखो ये पास्टर भी 4 दिन से मेरे घर में आ रहा है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां मेरे लिए कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी कलीसिया छोड़ करके इनकी कलीसिया में जाऊं। और आप वहां जाएंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो है जल्दी आपकी सर्वनाश का कारण बनते हैं, वो स्वयं का भी सर्वनाश करते हैं और आपकी जिंदगी का भी सत्यानाश कराते हैं। प्रिय वचन में कहता है, पौलुस कहता है, ऐसे लोगों से तुम दूर रहना, ऐसे लोगों से कोई काम मत रखना, उन्हें कदापि तुम जो है कहीं ऐसा हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनकी तरह हम भी परमेश्वर के विरोधी हो जाएं, उनकी तरह हम भी परमेश्वर के बैरी हो जाएं, शत्रु हो जाए, परमेश्वर का कोप आपके जीवन पर भड़के। प्रियो, मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूँ इस विषय में कि जो है लालच देकर भरमाने वाले जो लोग हैं, आपको बड़ा लालच देंगे कि तुम जल्दी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे बच्चों की जल्दी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, और आप सोचेंगे कि बहुत आसान है सब कुछ पाना। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप वास्तव में पवित्र आत्मा पाया हुआ है और आप इस समय मेरे संदेश को आप सुन रहे हैं, ये स्पष्ट पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा की आवाज है कि यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप किसी भी काम को अपने जीवन में पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी भी किसी चीज को जल्दबाजी में हमारे जीवन में नहीं लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में धीरज के फल को उत्पन्न करता है। जी हाँ, अगर हमने पवित्र आत्मा के फलों के विषय में मनन किया है, पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है, फिलिपियों अध्याय 4-5 में लिखा है पवित्र आत्मा के फल क्या है, 9 फल हैं, उनमें से एक फल है धीरज का फल।
धीरज का बल। और यदि आपको जो पासवान है, यदि जो प्रभु के पास अपने आप को कहते हैं और अगर आपको धीरज के विषय में नहीं सिखा रहे, वो कहते हैं नहीं धीरज की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर बहुत जल्दी सब कुछ आपको देगा, आप यकीन मानिए कि वो झूठा व्यक्ति है, वो झूठ बोलता है, वो शैतान की ओर से आता है। कोई भी झूठा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं आता। हर एक पासवानों को आप परमेश्वर का जन ना स्वीकार कर ले। बहुत सारे लोग शैतान की ओर से आते हैं। वचन में कहा है कि वे लोग हैं जो भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िए के स्वरूप में आते हैं और हमें फाड़ खाते हैं। उन मेमनों को फाड़ खाते हैं जो छोटे हैं, जो विश्वास में अभी बढ़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने 10 साल 15 साल विश्वास करते हुए हो गया और आपने बहुत कुछ सीख लिया, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये समय काफी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत समय प्रभु के साथ में बिताना पड़ता है। कई साल आपको कलीसिया के में बने रहने की जरूरत है। कई सालों तक आपको परमेश्वर के वचन सीखने की जरूरत है। आपको एक बहुत लंबा समय परमेश्वर के साथ में बने रहने की जरूरत है। और विश्वास की संगति और आपके जो रीति रिवाज हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो चीजें हैं जो आप अपने घर परिवार कुटुंब समाज में देखते करते हैं, उनसे आपको अलग होने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के साथ बने रहने में, परमेश्वर की आशीषों को पाने में आपको जो है धीरज रखने के लिए उत्साहित करेंगी। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पाना ये उस पर निर्भर करता है कि आप अपने धीरज को बनाए हुए हैं या नहीं। परमेश्वर उसी को बलवंत करता है जिसके अंदर धीरज का फल होता है। आप यकीन माने इस बात को, आप विश्वास करना इस बात का, जिस व्यक्ति के मन में धीरज का आत्मा है, परमेश्वर की ओर से वही आशीष होता है। आप जान ले इस बात को। जो कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, अगर आपने भी अपनी कलीसियाओं में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत से लोग आपकी कलीसियाओं में भी आते होंगे और वो जितने जल्दी आते हैं, वो उनको बहुत जल्दी होती है सब पा लेने की। उनको लगता है कि हमें बहुत जल्दी ये जाना चाहिए, बहुत जल्दी मेरा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, पास्टर साहब मेरे सर पे हाथ के प्रार्थना करें, मेरे नौकरी लग जाए, प्रभु मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। और वो जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी चले जाते हैं, उतने जल्दी जो है वो लौट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वचन में स्पष्ट है, जल्दबाजी का काम जो है बड़ी गड़बड़ी का काम होता है। आप जल्दबाजी में कई बार, सीधी सी बात है, जब जल्दबाजी में घर से कई बार निकलते हैं जाने के लिए, आप कुछ भूल जाते हैं घर में, और आपको जाने के बाद याद आता है, अरे मैं तो भूल गया, जल्दबाजी। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन भी हो। जब आप जल्दबाजी में किसी काम करने के लिए जाते हैं और आगे पहुंचते हैं, आपको लगा अरे मैं अच्छी कलीसिया तो भूल गया हूं, मैं आत्मिक भोजन तो भूल गया हूं, मैं आत्मिक जो लोग मुझे संगति मिली थी मैं उनको पीछे छोड़ आया हूं। आपको बड़ा पछतावा होता है, फिर हम शर्मिंदा होते हैं वापस उस जगह में जाने के लिए। ये बड़ी दुख देने वाली बात है। मैं सिर्फ ये कहकर समाप्त करूंगा, आपके लिए आवश्यक है कि हम लोग क्या करें, आत्माओं को परखने की समझ को प्राप्त करें पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्मा दे कि मैं आत्मा को परखूं। प्रभु मुझे समझ दे कि पवित्र आत्मा की ओर से उन भविष्यताओं को परखूं। प्रभु जो झूठे हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गलत शिक्षाओं देते हैं, मैं आपसे फिर अंत करने से पहले कहूंगा कि हर एक जन जिन्हें आप जो है बाइबल लेकर के जो है ढूंढते देखें या प्रचार करते हुए देखें, उनमें से हर एक जन प्रभु का जन नहीं है। आप इतने भोले ना रहें, आप इतने सीधे बन करके ना रहें। परमेश्वर के साथ चलना प्रियो बिल्कुल आसान काम नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने में आप बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बेहद जो है आपको कांटों भरी राहों पर चलना पड़ेगा, आपको बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, और अधिकतर लोग 90% लोग इस दुनिया में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आते हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी समस्याओं से छुटकारा जो पाने के लिए लंबा समय तक प्रभु में बने रहते हैं, उसके बाद भी कई बार वो लोग उस बात को नहीं पा पाते हैं। स्वयं लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो दुनिया में रहा है, 3.5 साल उसने सेवा करी, उसने भी अपने जीवन में शरीर में कष्ट उठाया। लोग उसकी मारने के पीछे उसको जो है उसको घात करने की फिराक में रहते थे। कठिन परिस्थितियां। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। उसने ये नहीं कहा कि पिता तो मुझे कष्टों में डालने के लिए, तूने मुझे परेशानी डालने के लिए संसार में भेज दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा। नहीं, उसको पता था कि मेरे मृत्यु के पीछे या मेरे साथ में जो होना है, घटना घटेगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। आप याद रखिए, आपके साथ जो भी घट रहा है, आपका दुख यदि दूर नहीं हो रहा है, आपकी बीमारी यदि दूर नहीं हो रही है, आपकी समस्या यदि दूर नहीं हो रही है, आपके जीवन में जो आनंद आपको चाहिए, जो संपन्नता आपको चाहिए, अगर नहीं आ रही है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहता है, बहुत कुछ सुधारना चाहता है। धीरज करें प्रियो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, पहला पत्रस की किताब उसका 5 अध्याय 6 वचन पढ़िए, जहां परमेश्वर कहता है कि बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने हो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
जी हाँ, धीरज रखिए और उसके हाथों के नीचे बने रहिए। आपके मन के आनंद को प्राप्त कीजिए। आपको परमेश्वर सही समय पर जरूर फलवंत करेगा। आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन और दयालु महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में एक बार फिर से प्रार्थना करते प्रभु इन वचनों के जो प्रभु आज हमने सुना है कि पिता परमेश्वर, कई बार आज के हमारे विश्वासी जीवन में हम देखते हैं प्रभु, जब हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, जब सोचते हैं कि हर कोई प्रभु का जन्म जो हमें सिखाता है वो प्रभु की ओर से आता है, लेकिन आपका वचन कहता है स्पष्ट रूप से कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो झूठी शिक्षाओं देकर तुम्हें भरमाते हैं और तुम्हारा सर्वनाश करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि उनका भी सर्वनाश होता है और वो हमारे भी विनाश का कारण बने हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि समय इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर एक लोग प्रभु जो भी इसको सुनते हैं और देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में परख का आत्मा दे। पवित्र आत्मा तू उन्हें ऐसे लोगों को परखने की आत्मा दे प्रभु कि वो सच्चे और झूठे लोगों को पहचान सके। कौन झूठा भविष्यवक्ता, कौन सच्चा प्रचारक है, कौन सच्चा प्रभु का जन है जो प्रभु के भय में रह करके हमें समाचार सुनाता है, वचन की खरी शिक्षा को हमें देता है। सिर्फ उसी के पीछे हम चले, भरमाने वालों के पीछे न जाएं, चकाचौंध खाने वालों के पीछे हम ना जाएं, जो हमसे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़े बड़ा लालच देते हैं हमारे घर परिवार के लिए, हमारे नौकरी के लिए, हमारे पैसों के लिए, हमारी चीजों के लिए पिता प्रभु, उनके पीछे हम ना जाएं पिता, क्योंकि हम जानते हैं जो मन धीरज धरता है प्रभु वही उद्धार को प्राप्त करता है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो तुझ में धीरज धरे हुए तू उसकी संपूर्ण मन से तू रक्षा करता है। प्रभु हमारी रक्षा के हाथों में है। प्रभु हमारी रक्षा हमारे धीरज धरने में है। प्रभु हम चाहते कि हमें धीरज का फल उत्पन्न हो ताकि हम किसी भरमाने वालों के हाथों में न पड़े और तेरी महिमा का कारण हो। प्रभु हर सुनने वालों पर अनुग्रह कर, परिवारों पर प्रभु जी, इनके हर प्रकार से इनके परिवारों में प्रभु, इनकी नौकरी चाकरी, बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, इनके पशु में, इनके घरों में, इनके मकानों में, इनके जीवन में सब प्रकार का अनुग्रह तुझे मिले तेरी ओर से होता। इन्हें स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मटेरियली, फिजिकली तू ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। जिस काम में यहाँ तक सफलता पाए मेरे परमेश्वर पिता, और एक कलीसिया बने रहे ईमानदारी के साथ में, किसी भरमाने वालों के पीछे ना जाए पिता। जब आज इंटरनेट का जाल प्रभु जी इतना बुरी तरह फैला है प्रभु जी, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु जी बड़ी आसानी से लोगों को भरमा लेते हैं पिता, और प्रभु जी उन्हें सच्ची कलीसिया से भटका देते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से हम दुआ मांगते प्रभु जी, उनके मनों के द्वारा प्रभु जी तू अद्भुत कार्य कर ताकि मन बदल जाए और प्रभु तेरी सच्ची कलीसिया में बने रहें, कि उनके जीवन में तरक्की और उन्नति होती रहे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी इन वचनों के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए। विश्वास करते हैं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने सुनने वालों पर अनुग्रह किया है। प्रभु हर एक से तू बातचीत कर, तेरा महिमा उनके जीवन में हो, क्योंकि सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना बड़ी दीनता के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन लिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। आमीन। ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच्चाई की खोज में लगे रहें प्रिय, सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे रहें। धीरज का फल आनंद उत्पन्न करता है। आप सबको जय मसीह।